ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबों को जोड़ा है, और जब जोड़ा है तो क्यों ना हम पूरे आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करें, पूरे मन के साथ परमेश्वर की महिमा करें। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम छोटी सी गवाही को सुनेंगे, इसके बाद हम आराधना में चलेंगे, फिर सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं अपनी गवाही आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और मेरी गवाही ये है कि पिछले दिनों में हम सब लोग बहुत बीमार थे। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी बीमार थे। तो क्या ऐसा हुआ कि बार बार सिस्टर से प्रेयर मंगवानी पड़ रही थी, और सिस्टर भी बेचारी बार बार मेरे लिए ऑडियो सेंड कर रही थी, और बीमारियां जो है लगातार बस बनी हुई थी। लेकिन जब सिस्टर ऑडियो सेंड कर देती थी तो उसके बाद से काफ़ी रिलीफ मिल जाता था, और उसके बाद फिर सुनते सुनते उनका ऑडियो जो है फिर अब सारी बीमारियां दूर है, और मेरा बड़ा बेटा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और मेरा हस्बैंड भी सही है। तो क्या है कि परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करने वाला है, और सिस्टर को मैं बहुत ब्लेस करती हूँ, और मैं धन्यवाद देती हूँ सिस्टर का कि मेरे लिए बार बार उन्होंने टाइम निकाल के ऑडियो सेंड किया, मेरे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, सबके लिए बराबर ऑडियो सेंड करती रही। तो सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने मेरी भी प्रार्थनाओं को सुना, सिस्टर की प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दिया तुरंत ही। तो इस बात के लिए परमेश्वर की तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो मेरी गवाही से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जब हम सभी इकट्ठा होकर उसकी आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, और अनेकों उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमें निरंतर देते रहते हैं। आइए हम सभी आराधना में जुड़ते हैं। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा की विशुद्ध कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और खड़गा, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पे भरोसा रखूँगा। वो तो मुझे बहन के जाल से और महामारी से बचाएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो शक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। वो तुझको अपनी पंखों की आड़ में लेगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बनेगी। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। तू न रात की वैसे डरेगा, ना दिन के उस तीर से डरेगा। तेरे निकट हजार गिरेंगे, और तेरे पास ना आएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। तुमने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है,
इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट न आएगी। जो परम प्रधान की छाए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो अपने सबके दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। वो तुझको हाथों हाथ उठाए रखेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठूस लगे। जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। तुम जो परम प्रधान से स्नेह किया है, इसलिए वो तुझको छुड़ाएगा और जिसम में रखेगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। वो तुझको नीक आयु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया ठिकाना पाएगा। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, करो निशान, जीतेंगे हम, प्यार हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यार हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, प्यार हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यार हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो आगे बढ़ो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो आगे बढ़ो, यीशु है कप्तान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान, जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। आइए हम सभी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हम सभी एकत्रित होकर एक मन होकर आपकी आराधना कर सकते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति कर सकते हैं, आपके महान कार्यों को याद कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता हर एक बात के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते पिता। जो भी वचन बोला जाता है परमेश्वर, वो आपकी ओर से आने वाला हो सके परमेश्वर, और उस पूरे वचन को आप कलवे लगाते हैं परमेश्वर। और जब हम इस वचन को सुने पिता, तो होने की जगह पिता कि हम ना सिर्फ उसे सुनने वाले हो सके पर ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर कि जब हम इस वचन को सुने पिता, उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बात के लिए, और विश्वास करते परमेश्वर कि
जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर से, वे सभी के सभी इस पूरी सभा के द्वारा ब्लेस होने वाले उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते और हरि के आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। तो प्रार्थना में यीशु मसीह के मीठे नाम के माध्यम से सुनो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम निकालेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय और उसकी 1, 2 और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वे तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे उसकी आशीष सदैव बनी रहे। और ये एक हम कह सकते हैं वन ऑफ द मेनी इंसिडेंट्स जिस प्रकार से यीशु मसीह ने कई लोगों को चंगाई दी अपने 3.5 साल की सेवकाई में। उसने कोढ़ियों को चंगा किया, लंगड़ों को चंगा किया, लकवों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और बहुत सारे नाना प्रकार की तरह तरह के छुटकारे और आशीष भरे काम उसने लोगों के लिए किए। और जिस किसी ने भी यीशु मसीह के पास आकर उसके सामने अपने मन को रखा, उसने किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने दिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि यीशु के सामने कौन खड़ा था, पर इससे फर्क पड़ रहा था कि लोगों के सामने कौन खड़ा है, और वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उन लोगों तक को छुटकारा दिया जिन्होंने, हम कह सकते हैं कि बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही घिनौने काम किए हैं, जिसे समाज ने रिजेक्ट कर दिया। उन लोगों तक को यीशु मसीह ने रिजेक्ट नहीं किया। आज के युग में हम सभी सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, बेरली कोई होगा जो शायद सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहा होगा। और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वो सिर्फ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप भी होता है। और जब हम ये सभी प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं तो हम अपने आप को एक होल रेंज ऑफ न्यू आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स के साथ एक्सपोज करते हैं। हम अपने आप को उन चीजों के सामने रखते हैं जो इस संसार में चल रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें आजकल रील्स का काफी ट्रेंड हो गया है। और एक होता है कि एक बार आप फोन को स्क्रॉल करना शुरू करें तो फिर एक के बाद एक रील्स हम देखते रहते हैं। और कुछ बहुत फनी होती है, कुछ रिलेटेबल लगती हैं, तो हम एक दूसरे के साथ उसे बांटते भी हैं। और यहीं पर कुछ इस प्रकार से होता है कि जब हम इतने सारे तरह तरह की चीजों को अपने सामने रखते हैं, इतनी सारी बातों को सुनते हैं, तो कई बार हमारे आइडियाज भी इन बातों से ही डेवलप होने लगते हैं। हमारे थॉट्स इन सब चीजों से अफेक्ट होने लगते हैं। और ये सिर्फ आज का ही नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। हम अपने आप को जिस भी माहौल में रखते हैं, उस माहौल से हमारे आइडियाज अफेक्ट होते हैं। हमारा मानना क्या है, हमारे बिलीफ्स क्या है, हमारी आइडियोलॉजीज क्या, हमारी फिलॉसफीज क्या, वो सभी बातों को शेप करता है वो सब चीजें जिसके साथ हम उठते बैठते हर रोज हैं। जैसे कि हो सकता है समाज हो, क्लासमेट्स हो, वर्क फेलोज हो, कोई भी हो। और यही चीज हो रहा था यहाँ पर भी, जब ये इंसान यीशु मसीह के पास आया और उसने ये कहा कि यदि तू चाहे प्रभु तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ, तो मुझे शुद्ध कर सकता है प्रभु। जैसे फिर से पढ़ेंगे, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बात है कि इस कोढ़ी को पता था कि यीशु मसीह कौन है। ये जानता था कि उस यीशु मसीह के पास छुटकारा देने का, चंगाई प्राप्त कराने का जिसे कहते हैं वो पावर है जो इसे परमेश्वर की ओर से मिला है। पर जिस तरह से उसने यीशु मसीह के पास आके कहा कि यदि तू चाहे, कई बार ये प्रश्न हम अपने मन में रखते हैं कि प्रभु अगर आप चाहें तो आप हमें छुड़ा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो छुड़ा सकता है। ही इज द ग्रेटेस्ट गॉड एंड ही इज द किंग ऑफ किंग। उसके पास वो सारी सामर्थ है। वो इस संसार का महाराज है, वो इस संसार का राजा है। वो
जिसे कहते हैं कि ही इज अ क्रिएटर, उसने वो रचनाकर है इस संसार का, तो जाहिर सी बात है उसके पास तो सारा अधिकार, सारी ताकत है कि वो हर चीजों से हमें रिहा कर सकता है, हर चीजों का वो समाधान निकाल सकता है। लेकिन जब इस इंसान ने यीशु के पास आके कहा कि यदि तू चाहे, आज हो सकता है मेरे और आपके मन में भी यही प्रश्न हो कि प्रभु अगर आप चाहें तो आप हमें निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक बात को भूल जाते हैं कि वो प्रभु होने से पहले एक पिता है, और वो पिता कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर्द में रहें, उसके बच्चे कोड़ में रहें, उसके बच्चे तंगी में रहें। अगर आप अपने आप को एक माँ बाप की पोजीशन पे या किसी सीनियर रिलेशनशिप की पोजीशन पे रखें, हो सकता है आप बड़े भाई बहन हो, या चाचा चाची हो, या मामा मामी हो, या मौसी हो, या काका हो, कोई भी हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई बच्चा आपका आता है और आपसे कुछ मांगे, और अगर वो आपसे बोले कि अगर आप चाहो तो आप मेरे भूखे पेट को खाना खिला दो, तो आप सोचें आपको कैसा लगेगा। एज मदर्स, एज फादर्स, आपको कैसा लगेगा अगर आपका बच्चा आपके पास आके ये कहे कि अगर आप चाहें तो आप मेरी भूख को मिटा सकते हैं और मुझे 2 रोटी दे सकते हैं। तो कितना अजीब लगेगा कि वेट अ मिनट, क्या? ये तो थोड़ी अजीब बात है ना? तो उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी लगता है, जब हम उसको डाउट करते हैं कि वो शायद चाहता नहीं है मुझे और आपको आशीष देना, वो शायद चाहता नहीं है हमारी रिहाई, वो शायद चाहता नहीं है कि हम अभी ये चीज प्राप्त करें। ऑफ कोर्स ही इज द मेन डिसीजन मेकर, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि शायद वो चाहता नहीं है कि वो हमें हमारी आशीष दे, शायद वो चाहता नहीं कि हमें छुड़ाए, तो हम उसकी तौहीन कर रहे होते हैं, हम उस प्रेम की तौहीन कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब हम इस बात को कहते हैं कि यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो तुरंत हील करना चाहता है, तुरंत आपको आपकी जो आशीष है, आपकी जो मांग है, आपको देना चाहता है। वो बस इंतजार कर रहा होता है कि हम कब तैयार होते हैं उसे लेने के लिए। क्या हम उसे एक डाउटफुल मन के साथ ले रहे हैं, या क्या हम उसे एक बहुत ही एक्सेप्टिंग एज अ चाइल्ड हम उससे ले रहे हैं, अपना हक समझ के। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं अपनी माँ को सीधा बोलूंगी मम्मा मुझे भूख लगी, कुछ खाना दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप चाहें तो आप मेरी भूख का इलाज कर सकती हैं। नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? मेरी माँ है, वो ऑफ कोर्स मेरे लिए करेंगी। और उसी प्रकार से वो परमेश्वर है जो आपके लिए करने के लिए तत्पर रहता है। वो आपके लिए वेट करता है कि कब उसके बच्चे तैयार हो जाएं कि वो उन आशीषों को ले सके जो उसने हम सभी के लिए रखी है। कई बार हमारे आइडियाज में, हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी थिंकिंग में हमने यीशु मसीह का पिक्चर एक बहुत ही डिफरेंट बना रखा है। हमने कुछ ऐसा बना रखा है उसका इमेज जैसे कि वो शायद हमें देना नहीं चाहता है, या वो शायद हमें पनिश कर रहा है, या जैसा हम करते हैं वैसा हम भुगते हैं, या पता नहीं नाना प्रकार की और भी थिंकिंग्स होती हैं जो हमारे मनों में चल रही होती हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने और मैंने कितने अच्छे और कितने बुरे कार्य किए हैं। हमारे कर्म हमारा डिसीजन नहीं लेते हैं, हमारा यीशु हमारे लिए डिसाइड करता है। और जब हम उस प्रेम को पहचान लेते हैं, जब हम जान लेते हैं, तो ये कहना कि यदि तू चाहे प्रभु तो आप कर सकते हैं, नहीं। वो चाहता है कि हम हक से क्लेम करें कि ये आशीष मेरी है, ये छुटकारा मेरा है, यीशु मसीह के नाम से मेरा हक मेरा ही है। और जब हम ऐसे क्लेम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे कार्य 2x स्पीड पे काम कर रहे होते हैं, डबल स्पीड पे आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार आशीषें होती तो बगल में ही है, होती वो लिटरली राउंड द कॉर्नर है, लेकिन हमने यीशु मसीह के एक अलग ही इमेज दिमाग में बना रखी है कि वो तो बहुत महान परमेश्वर, ऑफ कोर्स वो बहुत महान परमेश्वर, से महान कोई नहीं है, लेकिन वो एक्सेसिबल है, हम उसके पास जा सकते हैं, वो अप्रोचेबल है। और कई बार हम यही भूल जाते हैं कि शायद यीशु मसीह अप्रोचेबल ही नहीं है। शायद हम अपने आप को इतना गिरा हुआ सोचते हैं कि हमें लगता है कि हम उसके प्रेम के हकदार नहीं हैं, या हम बोल्डली उसके सामने नहीं जा सकते हैं। इस संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो आपको उसके प्रेम से दूर कर सके। बड़े से बड़ा पाप, बड़े से बड़ा घिनौना कार्य भी
यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कुचल दिया है ताकि मैं और आप हक से उसके पास जाएं। तो आज इस इंसान की तरह ना करें कि यदि तू चाहे प्रभु तो मुझे शुद्ध कर सकता है, बल्कि ये कहें कि यीशु मसीह के नाम से मैं शुद्ध हूं, मेरी आशीषें मेरे पीछे भाग रही हैं और मेरा जीवन यीशु के हाथों में है, मेरा फ्यूचर वो लिख रहा है। आज इस कॉन्फिडेंस से अपने यीशु मसीह के पास आए, ना कि डरते हुए ना कांपते हुए, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के पास डरते हुए कांपते हुए आए यानी कि रिश्ते में कुछ तो दरारें हैं। लेकिन अगर वो हक से आ रहा है, उस प्रेम के साथ आ रहा है कि मुझे पता है कि मेरा माँ मेरी बाप मुझे संभाल लेंगे, तो बात सच में रिश्ते में कुछ दम है। रिश्ते में कुछ तो बात है कि उसे पता है कि मैं लाख भी गिर जाऊं, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे। और जब ये दम हमें महसूस होगा इस रिश्ते में, तो अपने आप शैतान और उसकी बेड़ियां कांपने लगेंगी, टूटने लगेंगी, गिरने लगेंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो सभी आशीषों के लिए, सभी बातों में आपका धन्यवाद करते पिता। हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर आज के इस खूबसूरत से समय के लिए, जब आपने परमेश्वर हमें हक दिया है कि हम आपके सामने बोल्डली आ सकें और उस प्रेम को पहचान सके, आपको परमेश्वर अपना पिता कह सके। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इस समय हम अपने सभी बोझ को, सभी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें यकीन है परमेश्वर कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं और आप कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम आपका तमाम आशीषों में धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर कि हमारा भविष्य आपके हाथों में हो। हम नहीं जानते परमेश्वर कि इस वक्त कौन कैसी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन हम सभी अपने जीवनों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, अपने दर्द को, अपने तनाव को आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि आपने हमारे लिए रिहाई, आपने हमारे लिए चंगाई, आपने हमारे लिए छुटकारा पहले से ही तैयार रखा है। और हम आज आपके उस क्रूस के बलिदान के सामने उस हक से आते हैं जो आपने हमें दिया है परमेश्वर, कि हम आपके बच्चे हैं। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता कि आप हमारे मनों में अपने प्रेम को भर दे परमेश्वर, और जो आपकी मर्जी हो हमारे लिए वो पूरी होने पाए। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord and have a great week ahead. God bless you all.